Hello, all of you. We have completed our first chapter. So, from today, we are going to start our new chapter, chapter number 2, that is the systematics of living organism. In the living world, we have already discussed about the biodiversity and how biodiversity is responsible for our new generation or upcoming generation, how much it is important. We all aware about it. Now, अब हमने ये तो बात कर ली कि बायोडायवर्सिटी के बारे में उनको कैसे हमें संजो के रखना है, हाउ वी हैव टू कंजर्व अवर बायोडायवर्सिटी। बट व्हाट इज़ द कैसे कैसे ये बायोडाइवर्सिटी को कैसे सिस्टमैटिकली हमने उसको डिवाइड किया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। यस, सिस्टमैटिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स मीन्स सिस्टमैटिकली, यस, जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स और उसकी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में और उसका कैसे वो खुद वो ऑर्गेनिज्म इवोल्यूट हुआ है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है उसमें, कैसे वो अपने एंसेस्टर से रिलेट करता है, उनकी रिलेशनशिप क्या है, सारी कुछ चीज़ें हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यस, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट किंगडम्स। हमने जैसे यू हैव सीन इन दिस, यहाँ पे आपको कैन यू रिकॉल में वो उन्होंने पूछा भी है व्हाट आर द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, प्लांटे, kingdom fungi and kingdom animalia. These are the 5 kingdom of classification, that is आप लोग ने 8 में भी पढ़ा है। yes, so this 5 kingdom of classification, how it is helpful for us, कैसे हमें ये हेल्प करता है, how it is come, क्या क्या उसमें पहले कौन से सिस्टम आए, फिर उसकी क्या डिसएडवांटेज है जिसके कारण हमने देखा कि ये सिस्टम क्लासिफिकेशन 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। In this chapter we are going to study what is the different how the we are going to naming the organism, कैसे हम उनको नेमिंग करते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। yes, so these are the different prospects we are going to see in this chapter. So एज वी नो कि अब हमारे आजू बाजू इतनी सारी जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, इतनी वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स, वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स आपको देखने मिलते हैं। सो इनको हमें क्या करके रखना है, वी हैव टू कंजर्व। यस, वी हैव टू कंजर्व इट विद, अब कोई भी इसके लिए कुछ भी करे पर इसको क्या करे, कंजर्व करे। यस, वी आर जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पॉपुलेशन का, उसके कारण क्या हो रहा है, ऑल दी जितने भी आप देखेंगे कोई भी शहर के आजू बाजू का जो भी फार्मिंग एरिया होता है उसको काट के या उसको उसकी जगह पे क्या लगा, बड़े बड़े वहाँ पे बिल्डर्स उसको खरीद के दे आर मेकिंग दी बिल्डिंग्स। यस, सो इनडायरेक्टली वी आर, हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कम कर रहे हैं। वी आर, हम जो है जो भी फार्मिंग जो फार्म्स है उसको कम कर रहे हैं। यस, सो धीरे धीरे इन चीज़ के इस इन चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, देर इज़ अ ओवर बर्डन हमारी जो इकोसिस्टम है उस पर पड़ते जा रहे हैं। यस, सो इन दिस देर इज़ अ नीड कि हम इन चीज़ों की स्टडी करें और कैसे ये ऑर्गेनिज़म है, कैसे ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है, इन सब चीज़ों के क्लासिफिकेशंस के बारे में, इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम कैसे पढ़ें। तो वो जब ज़रूरत पड़ी तो देर इज़ अ नीड फॉर द सिस्टमैटिक वे, कि हमें एक सिस्टमैटिक वे चाहिए जिससे हम क्या करें कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म या कोई भी नया प्लांट आए तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। सो इनिशियली साइंटिस्ट वेरियस, पहले बहुत सारी चीज़ें इसमें आई, बहुत सारे साइंटिस्ट में इन्होंने वर्क किया। सम साइंटिस्ट हैव सेड कि पहले उन्होंने सिर्फ जो हमारे सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको 2 ही पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें लिनानिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटे 2 ही किंगडम लिए, तो जिसके कारण इट इज़ अ ब्रॉड किंगडम हो गया, जिसमें आपने एक तरफ प्लांट को रख दिया, एक तरफ एनिमल को रख दिया। यस, धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन होते गए। यस, तो ऑल दिस ये होते होते देर इज़ नीड कि एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे चाहिए जिसे हमें क्या करना है,
हमारे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको मेंटेन करना है। और उसके बाद देर इज़ जो 5 विटेकर सिस्टम आया, जो विटेकर सिस्टम आया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, इट इज़ द किंगडम जो अभी भी हम क्या करते हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। और ये जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें हम देखेंगे आज भी इट इज़ हेल्पफुल। उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ऑर्गेनिज्म कोई एक किंगडम से दूसरे किंगडम में हम उसको डालते हैं, क्योंकि हमने क्या करा है कि साइंटिस्ट लोगों ने सबको डिवाइड तो कर दिया है, बट डे बाय डे कहीं ना कहीं नई नई डिस्कवरीज होती है, नए नए ऑर्गेनिज्म के बारे में, नए नए प्लांट्स के बारे में हमें पता चलता है। तो एट दैट टाइम दे नो कि नहीं, ये ऑर्गेनिज्म ये किंगडम में नहीं होना चाहिए, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दूसरे किंगडम की ज़्यादा है, तो इट शुड बी इन नेक्स्ट अनदर किंगडम। तो ये सारे चीज़ों पे आज भी काम चल रहा है और ये अपडेशंस होते रहते हैं। यस, सो दैट इज़ द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। So for there is a need for the systematic study. So there is the stream or आप बोल सकते हैं एक सिस्टमैटिक का डिस्कवरी हुआ। दैट इज़ द सिस्टमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम क्या कर रहे हैं इसमें, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडीज़ कर रहे हैं, एंड ये अपने इवोल्यूशन से कितना कुछ रिलेशन लगता है, कितना वो उससे रिलेट करता है अपने एंसेस्टर्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी, इट कम अंडर द सिस्टमैटिक्स। नाउ देन देर इज़ नीड फॉर द ब्रांच जिसमें हमने बात की थी टैक्सोनॉमी। यस, टैक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ द it is a branch of science which deals with the science of principle and procedure of biological classification. Yes, हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं या कौन कौन सी प्रोसीजर यूज़ करते हैं फॉर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ the taxonomy means the classification following certain rules or principles. Word taxonomy come from two Greek words. Taxes means arrangement and नॉर्मस मीन्स रूल्स। मतलब अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनका अरेंजमेंट करेंगे ऑर्गेनिज्म का विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स एंड लॉज। यस, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी सम रूल्स एंड लॉ लेंगे जिसके कारण विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर गोइंग टू arrange the organism in a systematic way. Yes, so it is the taxonomy. Then the term taxonomy was first introduced by A.P.D. Candolle, that is the Swiss बॉटनिस्ट। ओके, तो इन्होंने ये टर्म को सबसे पहले लेके आया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQ। यस, देन अब आपने पढ़ा था कि जैसे लास्ट जिसमें मैंने आपको अगर बताया होगा, तो टैक्सोनॉमी में वी आर हैव फंडामेंटल्स, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं लाइक कि हम टैक्सोनॉमी जब पढ़ने जा रहे हैं, जब हम कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जाएंगे, उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले इट इज़ नेसेसरी कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। यस, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसका नॉमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण, और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो there are three things which is important, that is the identification, yes, then nomenclature, and classification. These things are important and which are the principles of or the elements of the taxonomy. yes, so हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे और उसके नॉमेनक्लेचर करेंगे एंड क्लासीफाई करेंगे। yes, so in this classification अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग 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 क्राइटेरिया लेके आए फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे कि किस किस तरह से उन्होंने जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया। तो वन बाय वन हम ये सारे क्लासिफिकेशंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यस, सो इट इज़ द classification, it is the arrangement of organism or group of organism in distinct categories in according with a particular and well established plan. This classification is based on similarities,
and dissimilarities amongst the organism. Yes, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में. तो it is based on their similarities and dissimilarities of among the organism. So the first system of classification is the artificial system. It is the classification. ये जो classification था artificial system of classification, ये बहुत simple classification. It is based on आपका simple observation, eye observation से हमें जो समझता है उसके basis पे क्या किया गया, उनको differentiate कर दिया गया. जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि उनका color कैसा था, उनका वो रहते कहाँ पे थे, वो खाते क्या थे, उनका जो फोटोसिंथेसिस करते थे या नहीं करते थे, ये सारी चीज़ों के बेस पे हमने क्या किया, उनको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया. यस, सो इट इज़ द क्लासिफिकेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल एंड नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स. यस, हमने क्या किया, उसको जो इजीली ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना स्टार्ट किया. और जो नॉन इवोल्यूशनरी थी, जिसमें हमने ये नहीं देखा कि वो अपने एंसेस्टर से कितना रिलेट करता है और कितना नहीं करता है, उनकी सिमिलैरिटीज़ कितनी रिलेट करती है नहीं करती है, ये सारे चीज़ों के बारे में हमने इस क्लासिफिकेशन में नहीं देखा. वी हैव सीन सम जस्ट अ फ्यू observation, general observation like habitat, color, forms, etc., often irrespective of their affinity, that is the relationship विद द अदर ऑर्गेनिज्म. हमने नहीं देखा कि वो कितना दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ वो सिमिलैरिटीज़ रखता है नहीं रखता, इसके बारे में हमने स्टडी नहीं की. वी हैव जस्ट क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सम आई ऑब्जर्वेबल things like habitat, colors and forms. Like अगर हम इसमें एग्जांपल लें, for example it is the Linnaeus system of classification. this system of classification में जो कार्ल लिनानस थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंपल जो ऑर्गेनिज्म था उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज़ किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटे. अब ये जो है इसके कारण क्या हुआ, इट इज़ अ ब्रॉड, एक प्लांट के सिस्टम को आपने डिवाइड कर दिया है कि इसमें, और एनिमल में डिवाइड कर दिया, तो इससे इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसमें भी बहुत आपको वैरायटीज़ देखने मिलती है. यस, सो ऑन द बेसिस ऑफ ये सिंपल क्लासिफिकेशन था, दैट इज़ द आर्टिफिशियल classification. Yes, then natural classification. Natural classification, it is based on the which is based on an objectively significant rather than being selected for convenience like artificial system of classification. इसमें उन्होंने क्या किया, ये कुछ मतलब जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस था उससे कुछ ये एडवांस था, जिसमें उन्होंने क्लासिफाइड किया बेस्ड ऑन सम मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल रिलेशनशिप पे उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया. कि जैसे अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ, अगर सीड्स की अगर हम बात करते हैं, सीड में अगर हमने देखा कि वी हैव स्टडी सम आर डाइकॉट सीड्स, सम आर मोनोकॉट सीड्स. यस, जो सीड है दो पार्ट में अगर डिवाइड होता है देन इट इज़ कॉल्ड एज डाइकॉट. यस, एंड मोनोकॉट जो डिवाइड नहीं होता है, जिसको हम दो टुकड़े हम नहीं कर सकते, दैट इज़ द मोनोकॉट. सो अगर हम ऐसे कुछ प्रिंसिपल या कुछ ऐसे हमने मॉर्फोलॉजिकल और ऐसे एनाटॉमिकल कुछ उसमें रिलेशनशिप देख के उसको अगर हमने डिवाइड किया जो नेचुरली उसमें प्रेजेंट था, सो दैट इज़ द सिस्टम इज़ कॉल्ड एज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यस, फॉर एग्जांपल बैंथन एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इनको इसीलिए कहा, इसका एग्जांपल दिया गया है क्योंकि दे हैव डिवाइडेड द प्लांट किंगडम और द सीडेड प्लांट्स इनटू डाइकॉट एंड मोनोकॉट. उन्होंने उनका क्लासिफिकेशन किया है डाइकॉट और मोनोकॉट का. यस, और लाइकवाइज हम ये भी कुछ है कि जिन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स और कुछ जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे भी उन्होंने डिवाइडेशंस किए हैं. सो यहाँ पे जो डिवाइडेशंस हुआ है प्लांट का, इट इज़ बेस्ड ऑन सम उनके फीचर्स के बेस्ड उन्होंने उसका डिवाइड किया है. यस, इट इज़ बेस्ड ऑन सम मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल रिलेशनशिप. यस, यहाँ पे उनके नेचुरल जो उनमें चीज़ें हैं, उनमें जो
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेस पे उनको क्या किया है, डिवाइड किया है. देन नेक्स्ट इज द phylogenetic system of classification. This phylogenetic system of classification you called as they classified the plants or animal based on the जेनेटिक रिलेशनशिप. जेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड उन्होंने उनको क्या किया, डिवाइड किया है. इसीलिए दैट इज़ कॉल्ड एज द फाइलोजेनेटिक्स. फाइलोजेनेटिक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इट इज़ ए ट्री लाइक. अब अगर हम घर के अगर हम अपने ही घर में अगर अपन जो फैमिली ट्री बनाते हैं तो इट इज़ अ फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनिक ट्री अपन उनको बोल सकते हैं कि कैसे हमारे घर में एक हमारे एंसेस्टर थे. सॉरी. सो कैसे एंसेस्टर थे, उनके बाद परदादा, हमारे दादा परदादा, उनसे भी आगे की पीढ़ी. तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम बना सकते हैं. वी हैव सम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. सो बेस्ड ऑन दैट अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं दैट वी कॉल्ड एज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. इट इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट. फॉर एग्जाम्पल एंगलर एंड Brentley's classification. This is based on this evolutionary descent. So it is called as the phylogenetic relationship or phylogenetic classification. Yes. So excuse me. So So in this system of classification, the term like taxa and categories are often used. Yes, taxa and categories को use किया गया है in phylogenetic classification में. अब ये जो phylogenetic classification हुआ है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि term taxa और later it is called as taxon इज़ यूज. और कैटेगरीज को हमने कैटेगरीज में यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है. मतलब जैसे अगर प्लांट हुआ, प्लांट, और अगर हम बात करते हैं कि किंगडम की अगर बात करते हैं तो एक जो किंगडम में प्लांट एक जो है वो उस किंगडम हो गया प्लांटे. फिर अगर अपन फाइलम की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म में दैट इज़ द फाइलम. सो एक एक जो क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज में हम जब डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक नया ऑर्गेनिज्म या प्लांट आया तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अरे ये प्लांट है, मतलब ये एनिमल नहीं है. सो इट कम अंडर द किंगडम प्लांटे. यस. सो दैट किंगडम जो प्लांटे हमने उसको कैटेगराइज किया. यस. हमने उसको कैटेगराइज किया, हमने उसको डिवाइड कर दिया, मतलब हमने एनिमल से उसको कैटेगराइज कर दिया कि ये प्लांट में जाएगा. सो वी हैव किंगडम उसमें किस में डाल दिया, हम एक किंगडम जो यूज़ किया हमने. सो डैट किंगडम यू कॉल्ड एज अ टैक्सा और टैक्सॉन. यस. हमने एक उसको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. यस. मतलब जो आप किंगडम, जैसे अगर हम कोई स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में जाने के बाद एक बच्चे को हम सबसे पहले क्लास में डालते हैं. यस. पहले अगर आप उसको पूछेंगे आपके स्कूल का नाम, सो वो अपने स्कूल का नाम बताएगा. यस. तो हमने वो बच्चे को सारे जो अगर डिफरेंट करना है अगर, तो हमने ऐसे डिफरेंट किया कि हमने उसे एक पर्टिकुलर स्कूल में डाल दिया. तो वो जो स्कूल का नाम रहेगा डैट इज़ द उसका एक वो क्या हो गया, एक उसकी फैमिली हो गई. यस. सो वो जो फैमिली है वो दूसरी सारी फैमिली से या दूसरे सारे स्कूल से वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा. वो कैटेगराइज हो गया कि वो ये स्कूल में पढ़ता है. यस. दैट स्कूल में बी स्टेट बोर्ड, दैट स्कूल में बी CBSE और अदर. यस. सो क्या हुआ, हमने उसको एक किंगडम एक क्लास में उसको डाल दिया है. यस. उसके बाद हम उसको फर्दर डिवाइडेशन में अगर देखेंगे कि वो कौन से क्लास में है, क्या वो नर्सरी में है, क्या वो प्राइमरी सेक्शंस में मतलब जा रहा है, क्या वो सेकेंडरी सेक्शंस में जा रहा है, क्या वो कॉलेज में जा रहा है. यस. सो दीज आर द फर्दर, उसके बाद इसके फर्दर डिवाइडेशंस हो गए. यस. फिर वो कौन से सेक्शन में जा रहा है, ए सेक्शन है कि बी सेक्शन है. यस. सो दीज आर द फर्दर, हम उसको धीरे 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 क्या कर रहे हैं, उसको स्पेसिफाइड करते जा रहे हैं. यस. बट जो स्पेसिफाई करते वक्त हम जो कैटेगरीज यूज़ कर रहे हैं दैट कैटेगरीज वी कॉल्ड एज द टैक्सॉन, दैट वी कॉल्ड एज द taxon. Yes. So in the system of classification the term taxa or categories are often used. Each category is referred to as unit of classification, and in fact it represent a rank
एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन। जो कैटेगरी हम यूज कर रहे हैं फॉर द क्लासिफिकेशन, दैट कैटेगरी वी कॉल्ड एज द taxon. That category we called as the taxon. Yes, so these are the some simple system of classification. That is, first is the artificial system of classification, second is the natural system of classification, and third is the phylogenetic classification. Phylogenetic classification अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू अवर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि वो हमारे एंसेस्टर से कितना रिलेट करता है उसके बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, दैन वी कॉल्ड एज द फाइलोजेनेटिक। दैन अगर हम सिंपल नेचुरल कुछ चीज़ें हैं उन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके बेस पे अगर हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दैन वी कॉल्ड एज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड सम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन इट इज़ बेस्ड ऑन सम इजी ऑब्जर्वेबल एंड नॉन इवोल्यूशनरी, मतलब जो चीज़ों का रिलेशन हम कुछ नहीं देख रहे हैं, हम सिंपल आय से हमें कोई चीज़ अगर दिख रही है उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है, तो दैट वी कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो टिल हमने देखा कि दीज आर द थ्री सिंपल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ किए गए। यस, लेटर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, कि जिसमें हम पढ़ेंगे थ्री डोमेन ऑफ लाइफ के बारे में, then chemotoxic, then cladogram. So all this system of classification we are going to see one by one. So today we have stop here. We will see in next video tomorrow. Yes, goodbye.